हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है एनआईओएस के थ्रू जो बच्चों ने डीएलएड किया हुआ है उसके रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो एनआईओएस के थ्रू डीएलएड हुआ है वो 2017 में हुआ था और ऐसे बच्चों के लिए हुआ था जो कि ऑलरेडी वर्किंग थे, जॉब कर रहे थे। तो उनको शिक्षा में बनाए रखने के लिए आप जानते हैं कि एनसीटीई की तरफ से एनआईओएस का प्रावधान रखा गया था, जो कि 18 महीने का कोर्स था। और इस 18 महीने में उनको डीएलएड की डिग्री दी गई थी, डिप्लोमा कह सकते हैं दिया गया था। और उस डिप्लोमा को ये कहा गया था कि ये जो डिप्लोमा होगा ये पूरी तरीके से वैलिड होगा, चाहे कोई भी स्टेट में या सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो ये जो डिप्लोमा होगा पूरी तरीके से मान्य होगा। हाँ, बीच में कभी कभी किसी स्टेट में जैसे कि बिहार वगैरह में इसके बारे में अगेंस्ट में कुछ बातें भी वायरल हुई, जिसमें ये कहा गया कि नहीं, एनआईओएस अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में उसको भी कैसे भी करके यहाँ पे बताया गया कि नहीं, एनआईओएस वैलिड है। बट यहाँ पे अभी जो हाल ही में एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही चौंका देने वाला है। ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है ऐसे बच्चों के लिए जो कि एनआईओएस के थ्रू डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं। ये देखा जाए जो आज का डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये मेनली हमारा उत्तराखंड के देखा जाए स्टेट के लिए आया है कि वहाँ की जो वैकेंसीज़ हैं या वहाँ की जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, ये सब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है। ये काफ़ी पुराना मामला है, काफ़ी दिनों से पेंडिंग में था। लेकिन जो इसका डिसीजन आया है बच्चों, ये बहुत ही चौंका देने वाला इसलिए है क्योंकि आज ये जो है ये उत्तराखंड के लिए आया है, बट ये पूरे इंडिया में कहीं भी ये जा कर के अप्लाई हो सकता है। इसलिए जो बच्चे ऐसे हैं जो एनआईओएस के थ्रू अगर डिप्लोमा करके बैठे हैं, आने वाली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो दुख की बात है। और जो ऑलरेडी वर्किंग है, जॉब ले चुके हैं गवर्नमेंट जॉब, तो उनके ऊपर भी एक खतरे की घंटी मंडरा रही, क्योंकि ऐसे में अगर कभी गवर्नमेंट का अगर किसी ने केस यहाँ पे दायर किया तो ऐसे में उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोटिस है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप देखेंगे गूगल क्रोम में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आप सीधे यहाँ पे एक नोटिस आया है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया और इसको यहाँ पे हम ओपन करेंगे। अब देखिए, अगर ओपन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं देखिए 38 पेज का पूरा एक नोटिस आया हुआ है। अभी कब आया है, कैसे आया है, पूरा आप इसको एक एक पॉइंट अगर पढ़ना चाहेंगे, जो बच्चे एनआईओएस के थ्रू हैं, अगर वो चाहें तो ये पूरा एक एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भाई जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एनआईओएस के थ्रू डिप्लोमा किया है 18 महीने का, वो अब क्या है, वो वैलिड नहीं है। इनके पीछे इसका रीज़न इन्होंने ये दिया कि जो 18 महीने का कोर्स होता है वो हमारा कहीं ना कहीं क्या है, कम है। जैसे कि आप जानते हैं कि डिप्लोमे में कहीं ना कहीं 24 मंथ का कोर्स होता है, 2 ईयर का कोर्स होता है। तो इसी के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो 18 महीने का कोर्स है ये कहीं ना कहीं कम है और इस कोर्स को पूरी तरीके से 2 साल का होना चाहिए। लेकिन इसके बाद अब आपको पता है कि कुछ मंथ पहले आपको सेम ही चीज़ बीएड वालों के लिए कही गई थी। उनमें ये कहा गया था कि जो बीएड डिग्री धारक हैं उनका डिग्री ज़्यादा है, यानी कि वो हायर डिग्री के हैं, और जो प्राइमरी वैकेंसीज आती हैं उसके लिए वो अलाउड नहीं है। तो ऐसे में लाखों बच्चों का सपना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया था अपना जजमेंट को निकाल के। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो ट्विटर पे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अभी भी उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए वो अभी भी बने हुए हैं, ताकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा फैसला यानी जो है सुप्रीम कोर्ट का वो कहीं ना बदल जाए। बट आप सभी दोस्तों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर एक बार आ गया तो वो बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी एक होप ये रहती है कि हाँ, हो सकता है क्या हो। लेकिन अभी जो फैसला आया है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे दिक्कत वाला है, क्योंकि ऐसे बच्चों को बहुत यहाँ पे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। अब उनको करना क्या है, देखिए अभी आपको करना ये है कि फ़िलहाल तो अभी ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर उत्तराखंड के लिए है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताऊँगा कि आपको यहाँ पे जो भी नोटिस है इससे कहीं ना कहीं अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो कि एनआईओएस के थ्रू डिप्लोमा इन्होंने किया है, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं या अगर तैयारी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सभी को एक यूनिटी यानी यूनाइट होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एनसीटीई को इसके मामले में एक ना एक रूल बनाना फिर से पड़ेगा, ताकि हो सकता है जो ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी जॉब यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि उनके लिए हो सकता है कि कोई कोर्स ऐसा लॉन्च किया जा सके, ताकि जो ऑलरेडी पहले भी वर्किंग थे 18 महीने का कोर्स किया, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सके कि नहीं, हम यहाँ पे 6 महीने या साल भर का एक और उनके लिए सप्लीमेंट्री कोर्स ला सकते हैं, जिससे कि जो उनका कोर्स अभी कम है या छूटा हुआ है, जिन चीज़ों को अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें अभी कम है वो और भी बढ़ाई जा सके। ठीक है,
तो यहाँ पे अब तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट अभी ये जो डिसीजन है ये आपको मालूम होना चाहिए, ताकि हो सकता है कि आप भी इससे अवेयर रहें कि आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ताकि इसी तरीके की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा आगे का जो वीडियो होगा, जिस टाइप की भी यहाँ पे एजुकेशन से जुड़ी हुई यहाँ पे वीडियो होंगे, मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।